सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। दिसंबर 2022 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय कुछ परिवार मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रदेश में चिट्टा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चिट्टे को में कई युवा हमारे चिट्टा का सेवन करते पाए गए। उनके परिवार के ये लोग थे। ये नशा नहीं है, इसने पूरे सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव डाला है और हमने समय रहते इसमें कार्रवाई करनी शुरू की। हमारी सरकार बनने के बाद हमने पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया और पिट एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो केंद्र सरकार ने काफी पहले स्वीकृत कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसको लागू करना था, लेकिन मैंने जनवरी या फरवरी में पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया और चिट्टे के खिलाफ हमने एक अभियान शुरू किया। चिट्टे के खिलाफ अभियान में पहले उसकी गहराई तक हमने उसका अध्ययन किया, किस दृष्टिकोण से हमने बढ़ना है, और 15 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक रिज मैदान में जहां हमने शपथ ली थी, वहां से एंटी चिट्टा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य हिमाचल की हर महिला, हर पुरुष, हर पंचायत, हर परिवार और विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग को नशे के विरुद्ध लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनाना है। मुझे संतोष है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इस जन आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और प्रदेश का युवा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है ताकि हम उनका भविष्य सुनिश्चित कर सके। आज चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शंस, डिमांड रिडक्शंस तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं में पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा तथा सरकार के दिशा निर्देश द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा निरंतर खुफिया आधारित एवं संभावित अभियान चलाए जा रहे हैं जो हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर पंचायत को रेड, येलो एवं ग्रीन श्रेणियों में बांटा गया है। अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है तथा 224 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में विशेष पुलिस एवं सीआईडी निगरानी तैनात की गई है। मैं उन पंचायतों के बारे में भी बताना चाहूंगा जो डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायतें हैं, किस क्षेत्र में कितनी पंचायतें हैं। जो हमारी जो श्रेणी है रेड, येलो और ग्रीन, रेड सबसे ज़्यादा जो हमारी पंचायतें हैं जहाँ सबसे ज़्यादा चिट्टा के जो सेवन करने वाले साथी है वो पाए गए हैं। शिमला में 19 पंचायतें हैं, सोलन में 9 पंचायतें हैं, सिरमौर में 20 पंचायतें हैं, पीडी बद्दी में 26 पंचायतें हैं, मंडी में ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट है बद्दी, इसमें 26 पंचायतें हैं, मंडी में 24 पंचायतें हैं, कुल्लू में 28 पंचायतें हैं, हमीरपुर में 14 पंचायतें हैं, बिलासपुर में 27 पंचायतें हैं, कांगड़ा में 15 पंचायतें हैं, पीडी नूरपुर में 22 पंचायतें हैं, पीडी देरा में 7 पंचायतें हैं, चंबा में 13 पंचायतें हैं, ऊना में 10 पंचायतें हैं। टोटल हमारे देश की 3600 पंचायत में से 2 सेवन करने वाले पाए गए हैं।
15 दिसंबर 2025 को इन 234 नशा प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियां की समकालिक बैठक आयोजित कर समाज को इस लड़ाई का सक्रिय सहभागी बनाया गया। मुझे विश्वास है कि पंचायत चुनावों के पश्चात ये पंचायतें एक बार पुनः एंटी चिट्टा जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगी। 15 नवंबर 2025 को शिमला से आरंभ एंटी चिट्टा वॉकथॉन ड्राइव के अंतर्गत पिछले दिसंबर में धर्मशाला, हमीरपुर एवं बिलासपुर में भी विशाल वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिनमें युवाएं, महिला, सामाजिक संगठन एवं आम जनता ने उत्साहपूर्वक हमारा साथ दिया। यह केवल कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि हिमाचल के भविष्य को बचाने के लिए सामूहिक जागरूकता संकल्प के प्रतीक थे। राज्य भर में पुलिस द्वारा पिछले 5 महीने से विशेष नाका अभियान, समकालिक छापेमारी, सर्च ऑपरेशन तथा शैक्षणिक संस्थानों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया है। मेडिकल एवं केमिस्ट दुकानों, कुरियर वेयर हाउसेज, दवा निर्माण इकाइयां तथा नशा मुक्त केंद्रों का राज्यव्यापी निरीक्षण एवं ऑडिट किया गया है, ताकि नशे की पूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। वर्ष 2023 से अब तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 6811 मामले दर्ज किए हैं, जो पिछली सरकार की तुलना में 33.18% अधिक है। इस अवधि में 10,357 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई तथा 45,867 किलोग्राम चिट्टा सहित भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। मतलब 45,867 किलोग्राम चिट्टा ही नहीं, हेरोइन, सारे नशे के पदार्थ जैसे भांग है, शराब है, सब प्रकार की चीजें प्राप्त की गई है, जिसमें भांग होगी, दवाइयां होगी जो एलडीएस होती है या ट्रोमोडोल होती है, इन दवाइयों का जो सेवन करते हैं उन सब को पकड़ा गया है। हम याद अभी चिट्टे का तो अलग से आपको बताएंगे। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीनी स्तर पर कठोर कदम उठाए हैं। पिट एनडीपीएस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अब तक 174 कुख्यात ड्रग तस्करों एवं माफिया तत्वों को हिरासत में लिया गया है। 174 के करीब जो तस्कर थे उनको पहली बार हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा इस सप्ताह पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत कुल 32 आरोपियों को डिटेन किया गया। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज पिट एनडीपीएस के अंतर्गत ड्रग किंगपिन्स के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई में पूरे प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। पूरे देश में चिट्टे के खिलाफ पिट एनडीपीएस का जो एक्ट हमने लागू किया उसमें पूरे देश में हम पहले स्थान पर आए हैं। ये सरकार की कर्तव्य प्रणाली को दर्शाता है। 2026 में अब तक पूरे देश में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल कार्रवाइयों में हिमाचल प्रदेश पुलिस की हिस्सेदारी लगभग 33% से अधिक रही है। यानी कि पूरे देश में जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई है उसमें से 100 में से 33% हमारी कार्रवाई रही है। यानी कि हम कितने सतर्कता से अभियान की शुरुआत हमने की है और पूरे देश में हमारी इस बात को प्रशंसा हुई है कि जितनी मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश की पुलिस, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कार्रवाई की है ये और प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण साबित हुई है। एसटीएफ द्वारा 700 से अधिक मामलों का परीक्षण कर 300 मामलों को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एवं प्रॉपर्टी फ्रीजिंग हेतु चिन्हित किया गया है। अब तक जो चिट्टे से 76 अवैध संपत्तियों की पहचान की गई है तथा 17 मामलों में तोड़फोड़ एवं बेदखली की कार्रवाई भी की गई है। 17 प्रॉपर्टियों को हमने या तो बेदखल कर दिया है और कुछ को
पूरी तरह डिमोलिश्ड कर दिया है। हमारी सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं रहने दी जाएगी। और जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, सरकारी कर्मचारियों की भी मैं आपको लिस्ट बताना चाहता हूं। पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे। 21 पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। कल मैंने सेक्रेटरीज लेवल की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई है। इसमें सभी डिपार्टमेंट में जो भी इस चिट्टे के खिलाफ सम्मिलित पाया गया, चिट्टे के खिलाफ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 हैं, जेएसबी आईपीएच के 9 हैं, जो यहाँ आर्मी और नेवी में काम करते रहे होंगे उनके 8 हैं, एचआरटीसी के 8 हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 हैं, अदर्स के 5 है, हेल्थ डिपार्टमेंट के 4 हैं, बीडीओ ऑफिस के 3 हैं, रेवेन्यू के 3 हैं, फूड एंड सप्लाई के 2 हैं, पोस्ट ऑफिस में 2 है, सिविल सप्लाई के 1 है, वेटनरी का 1 है, होमगार्ड का 1 है, एक पंजाब पुलिस का भी है, 1 है, वेलफेयर ऑफिसर 1 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 है, एचपी सेक्रेटेरिएट का भी 1 व्यक्ति पाया गया है, हॉर्टिकल्चर का 1 है, एचपीयू का 1 है, पंचायत का 1 है, ट्रेजरी का 1 है, आरएफएसएल के 1 है। रेवेन्यू मिनिस्टर भी बैठे हैं और हमारे पंचायती राज मिनिस्टर भी बैठे हैं। ये कल तक इनके खिलाफ मेरे ख्याल कार्रवाई कर देंगे। और टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी सरकार का चिट्टे के खिलाफ में सम्मिलित जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो जितने भी बचे हुए हैं उनको बर्खास्त करने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमारे जो एसपी है गौरव सिंह, जो शिमला के पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ 80 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई। और एक रेणु शर्मा एएसपी उन्ना द्वारा 1 किलोग्राम चिट्टा बरामदगी तथा एएसआई पारुल नैंटा द्वारा मामलों की वित्तीय जांच समीक्षा जैसे कार्य पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। 1 किलोग्राम चिट्टा भी उन्ना से पीछे पकड़ा गया है और जो इसका किंग पिंग है वो जेल की सलाखों के पीछे है। हमने कहा कि चिट्टे को पकड़ने का कार्य कौन करता है? पुलिस करती है। तो हमने अब जो पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई है उसमें पुलिस भर्ती जो 2025 में हुई, जिसमें 1300 के करीब भर्ती हुई है, उसमें चिट्टा टेस्टिंग पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। और हमारी सरकार भविष्य में जितनी भी नियुक्तियां होगी उसमें चिट्टे के टेस्ट को कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे ड्रग फ्री कैंपस इनिशिएटिव हम पर कार्य शुरू कर रहे हैं, एंटी ड्रग ओथ अंडरटेकिंग तथा एंटी ड्रग सेल गठित किए जा रहे हैं। अधिकारी जो है डीसी और एसपी, उनकी जो अप्राइजल रिपोर्ट होती है, यानी कि उनकी एसीआर जो होती है, उसमें चाहे वो डीसी है चाहे एसपी है, एंटी ड्रग परफॉर्मेंस इंडिकेटर शामिल किए जा रहे हैं, जिससे सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन एवं हार्म रिडक्शन से संबंधित मापनीय मानदंड होंगे। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। आप सब पत्रकार बंधु है, कई बार क्या होता कि परिवार वालों को पता ही नहीं होता कि हम कहां कोई बात करें, कैसे चिट्टे के बारे में कोई बात करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ड्रग चिट्टे के बच्चे के शिकार है, अगर परिवार वाले कोई सोचते हैं, उन्हें किसी चीज से घबराना नहीं है।
112 नंबर पर वो इसके बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनके बारे में उनको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वो इस घबराहट में ना रहे कि चिट्टे के कारण उनको कोई अरेस्ट किया जाएगा। उनको रिहेबिलिटेशन करने का हमारा सरकार का कर्तव्य है और हम इसके प्रति वचनबद्ध है। 112 नंबर में और चिट्टे की जो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, जिनको हमने पिछली बार 10 ग्राम पर 10,000 रुपये की प्राइज बनी थी, उसको भी बढ़ाकर 20,000 रुपया किया जा रहा है। जल्दी लड़कियों के लिए जो चिट्टे में सम्मिलित बेटियां हैं हमारी, अगर उनको कहीं थोड़ी सी भी लत लगी है, उसके लिए हम इस 20 मई तक पहला डी एडिक्शन सेंटर पुलिस कर्मचारियों के नेतृत्व में मुशोबरा में खोलने जा रहे हैं। दूसरा, इसी महीने या अगले महीने के शुरुआत में टांडा का जो में है, वहां दूसरा डी एडिक्शन सेंटर हम खोलने जा रहे हैं। वो भी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा खोला जाएगा। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग शामिल हैं, जब उनकी एडमिशन्स होगी, हर साल उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि पीजी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो सरकारी क्षेत्र में पढ़ते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जब उनकी एडमिशन का समय होगा तो उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा। उनको एडमिशन से रोका नहीं जाएगा। वो इस घबराहट में मत रहे। उनका टेस्ट करने के बाद उनका